नमस्ते जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है सास टॉक बहू शो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सेपरेट फैमिली एज जॉइंट फैमिली। तो मम्मा आज बोलेंगी ज्वाइंट फैमिली के क्या फायदे हैं और मैं बोलूंगी कि सेपरेट अगर रहेंगे तो न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो उसके क्या फायदे हैं। मम्मा आप शुरू करेंगे? आप कर दो पहले। मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले कि अगर हम सेपरेट रहेंगे तो सेपरेट रहने का सबसे प्लस पॉइंट है कि एक प्राइवेसी होती है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं, मतलब काफी एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और बच्चे रहते हैं, तो उसमें एक प्राइवेसी मैटर करती है। जॉइंट फैमिली में वो प्राइवेसी नहीं हो पाती जो हमें प्राइवेसी तो नहीं हो पाती। फिर जॉइंट फैमिली में प्यार प्रेम ज्यादा कितना हो आपस में, और बच्चों में आपस में साथ कितना मिला, बड़ों में साथ ज्यादा मिला आपस में। हाँ वो तो आपकी बात सही है कि वो सब मिलता है, लेकिन जैसे एक है ना हस्बैंड वाइफ है, उनको कहीं बाहर जाना है, यहाँ पर क्या होता है कि जो फैमिली का हेड होता है ना जॉइंट फैमिली में, उससे जाके पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर दोनों अकेले ही रहते हैं तो वो जाकर अकेले रहो तो परमिशन किस तरह लेंगे? तब खुद ही चले जाएंगे ना, उनके बच्चा कौन संभालेगा? बच्चों को साथ में ले जाएंगे ना, साथ में ले जाएंगे तो एंजॉय थोड़ी ना होगा, एक अकेले एंजॉय हो बच्चे के साथ। तो यहाँ पर फैमिली में क्या है, बच्चे की कोई टेंशन नहीं, माँ बाप रखेंगे, वो तो है इसका एक प्लस पॉइंट। लेकिन मम्मी जब इतने बड़े परिवार में आप साथ रहते हो, एक प्राइवेसी तो है ही कि आपकी प्राइवेसी होती है अलग से। आप कभी भी आपको साथ में बात करनी है या कुछ भी करना है, आपको पर्सनल टाइम स्पेंड करना है तो आप वो कर सकते हो, वो जॉइंट फैमिली में नहीं कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या है, टाइम तो मिला तो फिर कम मिला है, पर्सनल टाइम जो होता है वो हस्बैंड वाइफ वो थोड़ा कम मिला तो है, वो फिर थोड़ा कम हो जाए, उसमें काम भी तो ज्यादा हो जाए ना। बड़ी फैमिली में तो काम सबके लिए अलग अलग ज्यादा काम हो जाए, अकेले बंदे का के काम है जीवन खा लिया नहीं बाहर खाया बना के। तो वही जॉइंट फैमिली में काम वाले जो आप बात बोल रहे हो ना, काम तो है, एक काम वाला जो होता है वो वाला भी एक ज्यादा काम हो जाता है ना। अभी ये करना है वो करना है, फैला काफी रहता है पूरा दिन ही, फैला काफी है। जब मिलजुल का काम करेंगे तो जॉइंट फैमिली पर गिरी इसको नहीं, जैसा दिन जो कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, इकट्ठा काम है, पांच औरत घर में तो पांच काम एक के बट्टा है। और जब वो एक लिए घर में तो उसका तो एक लिए पांचों काम करने हैं। जब होगी कोई कड़क तो कर ले, जब कोई होगी ढीली और अब दरवाजा पड़ी रहेगी एक का काम पर। लेकिन मम्मी अगर आप सेपरेट फैमिली में रहते तो मेंबर्स भी तो कम हो जाते हैं ना। जॉइंट फैमिली में 10 मेंबर है, मेंबर तो कम होए, सदस्य तो कम होए, फिर उनका काम तो वही करना है नहीं क्या, थोड़ा थोड़ा करना तो काम तो वही है नहीं। काम तो वही है नहीं। और जब ज्यादा इकट्ठे होंगे तो एक काम ने एक दिन करेगी, एक नहीं करेगी, दूसरा करे, तीसरा करेगी। लेकिन मम्मी काम के साथ काम पट्टा है। एक ये पॉइंट भी तो है कि सबकी सोच भी तो नहीं मिलती ना। कलेश मतलब लड़ाई होने के या वो वाले सोच ना मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ना। या तो है जॉइंट फैमिली में कोई तो मिला जुल करनिया है, कोई अलग रहनिया, कोई रोड़ा भी करनिया है, वो क्या कर पड़े दूसरे दो कसमें तो खुद कर देंगे वो तो ठीक रहेगा देख थोड़ा। हाँ और अकेला एक बर्तन अकेला दे दो, किसके साथ खुड़केगा, वो तो अकेला बैठा रहेगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ की कोई क्या लड़ाई हो उनकी, लेकिन हस्बैंड वाइफ की भी क्या है कि उनकी कोई लड़ाई होने का वो बात ही नहीं है। अगर मैं आज अपने पति की बात पे सहमत नहीं हूँ तो आज वो सहमत हो जाएंगे, मतलब जल्दी से उनकी बन सकती है बात। अब क्या है इस फैमिली में, क्या एक इधर मुंह फुला के बैठ गया, इतने सारे लोग हैं, मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा है, फिर उसको बंदे को दब नहीं जाता वो जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में क्या है, 10 जने बंदे इकट्ठे रहे हैं परिवार के सदस्य, एक दिन मुंह फुला लिया तो उसका कोई असर नहीं पड़ता परिवार पे, वो मुंह फुला तो बैठे रहने दे, 2 दिन में 3 दिन में आप ठीक हो जाएगा और आप सारे काम करेगा, आप राजी रहेगा। तो मम्मी वही तो 2 आदमी है घर में, एक मुंह फुला गया तो एक का कर मतलब उसने बनानी पड़ेगी। तो वही तो मतलब एक जो सेपरेट रहते तो ज्यादा पैम्पर करके प्यार से रखा जाता। जॉइंट फैमिली में नाराज है तो नाराज है, उसके नाम का काम दूसरी
ही करेंगे, चलो अभी आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल करे परसों करेंगे, काम तो करेंगे। हाँ लेकिन 2 दिन मालूम भी हो जाएगा, प्यार तो बात करेंगे मतलब उसे सबक अपने आप में मिल जाएगा, अपने आप में बनाने वाला नहीं है यहाँ पर। बनाने आए तो कुछ कहीं ना, अपने आप वैसे हो जाएगी, अपने आप में हो जाएगी। अपने आप। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जॉइंट फैमिली में रहता है ना, हाँ। उसके जो संस्कार है, संस्कार भी अलग, उनके बोलचाल भी अलग, ढंग भी अलग है, उनके जो संस्कार है वो कूट कूट के ऊपर सीधे हो जाते हैं। उनमें छोटा मोटा किसी किसी को जाए उसमें। हाँ दादा से कैसे बात कर, दादी से कैसे करे, बुआ से कैसे करनी, चाचा से कैसे करनी, उस बाप पे घर का रूटीन बन जाए बच्चों का भी। हाँ। अच्छा, एक जॉइंट फैमिली का जो मुझे भी प्लस पॉइंट लगता है वो ये है कि जो बच्चे हैं ना, वो जैसे मम्मी पापा अगर ऑफिस जाते हैं, दोनों वर्किंग है, नहीं तो मम्मी को जॉब नहीं करनी होगी, अगर पापा ऑफिस जाएंगे तो मम्मी को घर पे रहना पड़ेगा बच्चों को संभालने के लिए, नहीं तो फिर किसी आया वगैरह को रखना पड़ेगा। ये सबसे माइनस पॉइंट मुझे जो लगता है, खुद का जो एक फैमिली मेंबर जो अपने बच्चे को समझा सकता है, पढ़ा सकता है, वो दादा दादी है, मम्मी है, वो कभी भी कोई बाहर वाला दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मुझे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जॉइंट फैमिली का लगता है कि दादा दादी वो तो साथ में जरूर होना चाहिए। चाहे आजकल की मम्मी, मैं आपको खुद बात बताऊं, आजकल सब लोग क्या सोचते हैं, ये आपको पता होगा, शादी हो गई ना, सबसे पहले से हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए। आजकल के रीजन हो रहा है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो काम हो रहा है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब ये है अकेले रहे, परिवार सब दूर है। हाँ, और उसको बाद में फिर पता चलता है बच्चे हो जाए, उसको संभाला, उनको रखा है, दोनों जॉब पे, उनको फिर फैमिली की जरूरत पड़ा है, उनको फैमिली होनी जरूरी चाहिए साथ में, फैमिली होनी फिर उनको फैमिली आ जाओ, फिर उनको माँ बाप आ जाओ। तो में जॉइंट फैमिली या सेपरेट फैमिली दोनों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है ना, फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। जैसे एक जॉइंट फैमिली के नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, जॉइंट फैमिली को समझे तो। लेकिन सेपरेट फैमिली में जैसे क्या है कि आपका पैसा आपके होल्ड में रहता है, मतलब मैं कमा रही हूँ तो मैं उसे अपने हिसाब से खर्च कर रही हूँ। तो जॉइंट फैमिली में लोग ये भी सोचते हैं मम्मी कि मैं जो कमा रही हूँ मुझे जाके हेड ऑफ द फैमिली को देना पड़ेगा, मतलब जो फैमिली का हेड है उसको जाकर देना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा। लेकिन सेपरेट फैमिली में तो लोग अपने हिसाब से अपना खर्चा करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अपने आप अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल में रखूं, किसी को दुनिया में पट्टी फिर गई सारे यो तो काम हो रहा है, मैं खुद करूँ, मैं खुद रखूं, दूसरे के हाथ में देना सबके बस की बात करी। हाँ, दूसरे के हाथ में दे दिया, उसमें तो चिंता दूर हो गया, तो फ्री है माइंड, टेंशन फ्री, यानी नौकरी करो, सर्विस करो, नहीं सैलरी घर को दे दी, जो बड़ा आदमी है उसकी जिम्मेवारी हुआ घर में, किसको क्या लेना, किसको देखना, किसका क्या सामान खत्म है, किसको क्या देना लेना, उसकी जिम्मेवारी पड़ेगी। बड़ा तो निश्चिंत है, वैसे देखो तो इतना फिर आजकल शांति तो कौन बच्चा है, क्योंकि मम्मी सबको ये आदत हुई पड़ी है कि मैं अपने हिसाब से मैं करूं, मेरे बच्चों का खुद करूं, ये करूं। हाँ, फिर वो टेंशन मेरा करके टेंशन ना देते हैं, वो वैसे लाइफ कम हो जाए। मैंने कहीं पर अपनी आंखों से ही देखा है, जैसे ये जाते हम घर पे, जैसे भी नई बहू आती है, सबसे पहले वो चाहती है मेरे होल्ड में सब कुछ हो जाए। अब जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सास है, वो अभी 30 सालों तक 25 साल तक वो घर संभाल रही थी, और वो आती ही समझिए मैं होल्ड में ले लूं, तो वो होल्ड में लेने वाली बात का कहाँ तक आप क्या कहते हो? मेरे तो पसंद नहीं होल्ड में लेनी चीज, अंत ज्यादा टेंशन भी तो सर पर रहती है। वो बच्चा फिर कब अपनी लाइफ जिया नहीं ना, फिर ना तो अंत उसमें गृहस्थी में बढ़ गया, तो कब अपनी लाइफ जिएगा। फिर मम्मी इसका एक और ये पॉइंट है कि अनुभव आपने 25 साल का किया हुआ फैमिली को संभालने का, और मेरे पास फैमिली को संभालने का अनुभव नहीं है। अभी तो पहले वाले घर में तो मेरी मम्मी संभाल रही थी, अब यहाँ पर अगर बिना अनुभव के जो एक व्यक्ति संभालेगा तो उस फैमिली को संभालना, उसका इफेक्ट होगा ना, डिप्रेशन उस पर ज्यादा पड़ेगा। इसको क्या पता किसकी क्या पसंद है, किसकी क्या पसंद है, किसको क्या करना है, किसको क्या देना लेना है, उसमें क्या पता इस चीज का। इसका तो उसके बड़े जो घर में सास है, दादी, उसको पता है। ये जो आम तो मेरा करेंगे तो बकवास की बातें करना ही चाहिए। तो समझदार बच्चा तो करे ही नहीं, जो नहीं सोचे मेरा ही होना चाहिए सब कुछ मेरा, और फिर घर में तो मैं होगी, लड़ाई होगी। उस तरह से घर के बड़े बुजुर्ग के अगर इसको लगा कर दे, घर की टेंशन में बैठेंगे और क्या करेंगे। उसने देख के फिर छोटे बड़े दूसरे बात की कोशिश करा है,
फिर वो क्या बात है, मतलब ये घर का वातावरण माहौल खत्म हो गया। जैसे दो भाई है, अब अगर जो बड़े वाले ने जिद कर ली तो फिर छोटे वाले भी करेगा ना कि भाई मैं भी अलग ही ये रहूं। अलग हो जाता है, वो नहीं करेगा तो उसकी वाइफ करेगी। हाँ लड़का नहीं करेगा, उसकी वाइफ कहेगी मैं क्यों करूँ परिवार का, मैं क्यों करूँ बूढ़ा बूढ़ी का। हाँ फिर वो ऐसे बोलते हैं लेकिन कि मुझे तो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि सेपरेट फैमिली से जो ज्यादा सही है ना, कि मम्मी पापा को तो जैसे सास ससुर को तो रखना साथ में बनता ही बनता है ना। क्यों, अगर मेरी खुद की मम्मी वहां पर परेशान हो तो मैं लड़की होकर भी ये चाहूंगी कि मैं अपनी मम्मी का कुछ करूं, उनकी हेल्प करूं, ये सब करूं। तो क्यों ना मैं शादी के बाद यहाँ पर आकर भी तो अपने सास ससुर को उसी हिसाब से रखूं। और अगर मान लो आप हो, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम अपने काम में बिजी हैं। आप किसके साथ क्या अकेले बैठोगे, क्या करोगे। तो अब हमारे जो बच्चे होंगे, पोता पोती होंगे, आपका टाइम और आपके लिए तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। टाइम बच्चे बीतेगा तो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है, अभी से जो आपने कहा कि अभी से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर क्या करूं, मैं तो भी टेंशन फ्री रहूं ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दूं। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि जब तक आप बैठे हो तब तक तो मुझे टेंशन का टोकरा नहीं रखना अपने सर पे। टेंशन का टोकरा तो मेरे सर, टोकरा सिर पर नहीं रखेगी तो अच्छी लाइफ जीवेगी। हाँ अच्छी सेहत रहेगी। हाँ अच्छे दिन व्यतीत होंगे तेरे। हाँ हैं? हाँ जो है चेहरा अलग रहा है, जो बगैर टेंशन रहेगा इतना। और सारे भी टेंशन आना तो अलग हो जाएगा। जो टेंशन, जो इतनी सारी मैं टेंशन लेके रखूं सबकी, ये भी करना है वो भी करना है, तो उससे तो अच्छा है कि अपनी सास ससुर को तो इम्पोर्टेंट रखना है। जैसे ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बड़े लोगों का सिर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। आशीर्वाद जरूरी होगा है, नहीं तो अकेले आशीर्वाद तो तभी मिला है जब बच्चा कुछ उनकी तरफ से कोई शिकायत ना दे, उनको अच्छी तरह व्यवहार करे, अच्छी तरह बोलना चाल है, प्यार से रहेगा। तो जब भी बड़ा आदमी उसको गुजरेगा आदमी उसका आशीर्वाद देगा, अच्छी आत्मा से भाषा काटेगा, अच्छा बोलेगा उसके लिए। और जो उसको दुखी करेगा, उसका मन दुखाएगा, उसका कहना नहीं मानेगा, उल्टा चलेगा, तो बड़ा आदमी कब तक आशीर्वाद देगा। लेकिन उसका भी मन दुखी हो जाए, उसका मन तो आशीर्वाद की बातें नहीं निकलेगी।